सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और बढ़िया होंगे। आज की क्लास लाजवाब और बेहतरीन होने वाली है। तो सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पर भुजा पूछा है आपसे। आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्षेत्रफल बराबर आपको मैंने एक सूत्र बताया था, भुजा स्क्वायर। अब आपको भुजा स्क्वायर बराबर दिया हुआ, मतलब क्षेत्रफल दिया हुआ है वो आपको 1600 दिया हुआ है, वर्ग मीटर दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे? भुजा अगर निकालेंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे, इस पे क्या लगा देगा? अंडर रूट लगा देगा। अब ये अंडर रूट के बाहर आएगा, मतलब ये भुजा हमने स्क्वायर था, इस पे अंडर रूट, इधर स्क्वायर हटाएंगे, इस जो इधर संख्या होगी, जो क्षेत्रफल होगा उस पे अंडर रूट लग जाएगा। और इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है? मतलब जो भी संख्या है इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। और वर्गमूल कैसे निकालते हैं? दो संख्याओं की दो बार हम गुणा करेंगे, मतलब दो संख्या एक जैसी होंगी, उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या हमारी बाहर आ जाती है। जैसे मैं इसे लिख सकता हूँ अंडर रूट में 40 गुणा 40। अब भुजा हमको निकालनी है तो हम क्या करेंगे? अगर दो एक जैसी चीजें हैं तो एक उसमें बाहर आ जाएगी 40 मीटर। जो भुजा प्राप्त हुई है वो 40 मीटर। आपसे यहाँ पर सवाल में भुजा ही पूछ रहा है, तो इस ऐसा कोई सवाल आएगा उस सवाल को भी आप आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो अगला सवाल देखें। तो सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पर भी आपसे भुजा पूछ रहा है और आपको दिया हुआ है क्षेत्रफल 25। क्या होता है सूत्र? भुजा स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इसमें अंडर रूट लगा देंगे तो यहाँ पर हमें भुजा प्राप्त हो जाएगी। इसके बाहर क्या आ जाएगा? 5, क्योंकि 5 गुणा 5 पचम 25 होते हैं। तो जो भुजा प्राप्त होगी कितनी हो जाएगी? 5, सवाल में मीटर, 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पर आपसे विकर्ण पूछ रहा है और आपको दिया हुआ है क्षेत्रफल। और जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है 256। देखो, विकर्ण ज्ञात करने के लिए अगर आपको विकर्ण ज्ञात करना है तो आपको भुजा पता होनी चाहिए। और आपको भुजा प्राप्त है तो आप विकर्ण आसानी के साथ निकाल सकते हैं। मैंने आपको सूत्र बताया था, विकर्ण का आपको क्या होता है? भुजा गुणा अंडर रूट 2 होता है। अगर आप भुजा ज्ञात कर लेंगे उसमें अंडर रूट 2 से गुणा कर देंगे, बस आपको प्राप्त हो जाएगी। हम यहाँ पर भुजा निकाल सकते हैं क्योंकि आपको दिया हुआ है क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। तो भुजा हम निकालेंगे तो इसमें क्या लगा देगा? अंडर रूट। और अंडर रूट के बाहर आएगी संख्या, कौन सी आ जाएगी? 16, क्योंकि इसका हम वर्गमूल निकालेंगे और 256 का वर्गमूल क्या होता है? 16 होता है। तो भुजा हमको 16 प्राप्त हो गई है। अब हम विकर्ण निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो भुजा हमको 16 प्राप्त हो गई तो अंडर रूट 2 मीटर उत्तर प्राप्त हो जाएगा। मतलब भुजा के ठिया पे हम भुजा रख देंगे और अंडर रूट 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल देखें। तो इस सवाल में आपसे विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। आपको जो भुजा दी हुई है वो 3 अंडर रूट 2 दी हुई है। अब विकर्ण आपकी लंबाई पूछ रहा है तो विकर्ण बराबर मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या होता है? भुजा गुणा अंडर रूट 2 होता है। और आपको वहां पर भुजा दी हुई है, भुजा आपको दी हुई है 3 अंडर रूट 2 और यहाँ पर अंडर रूट 2 से और गुणा कर देंगे। अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। तो 3 गुणा 2 3 दूनी 6 मीटर। तो इसका विकर्ण होगा तो 6 मीटर हो जाएगा।